आज मिनी बजट जो पास करवाया गया है कौमी असम्बली से, सर 360 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। सर इस कौम का क्या बनेगा, किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी आप इंट्रो दे रहे थे। इंट्रो से पहले मैं ये बात अपना आज एक व्लॉग कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई और वो मैं आपके लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, हम इमरान खान साहब को तो मुअद्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और ज़रूर ठहराएंगे, इसलिए कि वो इस वक्त कैप्टन हैं, इस वक्त वो हुक्मरान हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मिनी बजट जो ये पास हुआ है, इसमें सिर्फ इमरान खान का तो रोल नहीं है ना। जी इसमें तो इत्तेहादी भी साथ हैं, यानी जो परवेज इलाही का भी ग्रुप है, फंक्शनल का भी ग्रुप है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी शामिल है, इसमें जो है वो आपके बाप पार्टी भी शामिल है। ठीक है, तो ये इमरान खान यहूदी एजेंट, इमरान खान ने मुल्क को जो है वो तबाह करने के लिए आए हैं। मुल्क को एक एजेंडे के तहत इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस करना है, मईशत को आईएमएफ के हवाले करना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बैन अवी ताकतों के हवाले करना है, सीपैक को बंद करना है और कश्मीर को हवाले करना है। ये सारे काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? किस तरह से वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अक्सरियत ले रहे हैं? आखिर क्या इमरान खान ही सिर्फ यहूदी एजेंट है? कौन ऐसी ताकत है, कौन ऐसे लोग हैं ये जो इत्तेहादी हैं? ये क्या मासूम है? ये जो लोग वोट डाल रहे हैं ये मासूम है, जो पीटीआई के दूसरे लोग हैं? अगर आपका लीडर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो नजर आ रहा है, ऐसे इकदाम कर रहा है जो पाकिस्तान को, कायदे आजम का वो जुमला जो है 1948 में कि अगर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का ही सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक रियासत कौमी सलामती का बहुत बड़ा इदारा है। इसको कॉम्प्रोमाइज किया तो आप अपनी रियासत को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने कौमी सलामती को। तो ये स्टेटमेंट क्या मेरे लिए है, ये जी आपके लिए है? ये स्टेटमेंट क्या उन पीएमएलक्यू के लीडरांस के लिए नहीं है, उन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों के लिए नहीं है, उन बाप के लोगों के लिए नहीं है, वो फंक्शनल जो कहते हैं कि जी हम बड़े मुहब्बत हैं, उनके लिए नहीं है, और पीटीआई के अंदर जो मौजूद सुलझे हुए लोग हैं उनके लिए नहीं है। फिर भी ये बिल पास हो रहा है, फिर भी कश्मीर का सौदा हो रहा है, फिर भी सीपक बंद हो रहा है, फिर भी ये आप इमरान खान के बारे में हकीम सईद ने इमरान खान को कहा था, जी डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान को कहा था, हम और आप भी इमरान खान को कहते हैं। चले एक्सक्लूड करें, ये आदमी एक पूरे एजेंडे के तहत आया, मान लिया, लेकिन भैया इसका एजेंडा कामयाब कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन खड़े हैं? ये सियासी जमातें अपने आप को फिर किस मुंह से मुहिब वतन कह रही हैं? और अपोजिशन, अपोजिशन अवाम, ये अपोजिशन सिर्फ शोर शराबे के लिए रह गई है? भैया, अगर आपके मुल्क के खिलाफ एक शख्स जो है वो पूरे एजेंडे के तहत मुल्क तबाह कर रहा है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपकी है सिर्फ यही कि शोर शराबा करके आ जाए वो और 145 अरकान उनके आ जाए और आपका कोई हो ही नहीं? मसलन क्या प्लानिंग की है आपने? तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ मुझ जी समेत सारे लोग जिम्मेदार हैं। ये जो कुछ भी मुल्क के साथ हो रहा है, ये मुल्क की तबाही हो रही है। मुल्क को एक एजेंडे के तहत जो है वो कमजोर किया जा रहा है, और डायरेक्ट एजेंडा जो है वो एटमी रोल बैक है। और ये सारा कुछ उस तरफ जा रहा है जहां पर आपके कल का पाकिस्तान को कहा जाएगा और आपका वजीर आजम यही इमरान खान एक कौम से खिताब करेगा और कहेगा कि जनाब हम बैंकरप्सी पे जा चुके हैं, हम हमारे पास पैसा नहीं है, हम फौज को कैसे वो करें, हम मुल्क कैसे चलाएं, हमें एक ही ऑप्शन है कि हम ओएटमी अपना रोल बैक करें ताकि हमें पैकेजेस मिलें और हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। एक तकरीर आएगी और उसके बाद आप जिस दिन आपने एटमी ताकत से दस्तबरदार हासिल किया, आप गुलामों के गुलाम हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह सवाल अकबर। पैदा होता है इसका सिर्फ जिम्मेदार इमरान खान है? बिल्कुल है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ का लफ्ज नहीं लगाइए, फिर हम सब जिम्मेदार हैं। अपोजिशन भी जिम्मेदार है जो अपना सही किरदार अदा नहीं कर रही है, जी अवाम भी किरदार है जो
मर रहे हैं भूख से, पिट रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, आपके लुट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, फना कर रहे हैं, निकल नहीं सकते। आपके इत्तेहादी हैं जो कि इसका भरपूर साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो खामोश है, अदालतें खामोश हैं। ये सब जिम्मेदार हैं। इस मुल्क की तबाही अगर कल होती है, और इस तबाही का मेन अल्लाह के बाद अगर कोई ताकत है जो पाकिस्तान को इतने बड़े खतरात में इस खित्ते में महफूज रखती है बड़े बड़े निगाहों से। आपको पता है इसराइल ने अटैक किया था पाकिस्तान की एटमी प्रोसेसिंग एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए। तो वहाँ सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी था, उसने जब हलचल देखी कि ये तैयारे कहाँ जा रहे हैं गैर मामूली तौर पर, तो उसने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और उसके बुनियाद पर पाकिस्तान की फिर जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो फौज है उसने एक्शन लिया, बचाया। तो हमारा तो दुश्मन वहां से चला था, इंडिया पड़ोस में बैठा हुआ है। आपको कोई बैनुल-अक़वामी कोई ताकतें ये नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत रहे। लेकिन अब आप देखें, कश्मीर हमने दे दिया, शहरा बिल्कुल कार्ड, सीपैक हमने बंद कर दिया, मुआशी ताकत से दस्तबरदार हो गए, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो गया, पार्लियामेंट को हमने जो है वो तबाह कर दिया, फौज को मुतनाज़ा बना दिया, अदलिया को हमने दुनिया की करप्ट तरीन जो है, पाकिस्तान की ट्रस्ट करप्ट मिले हैं। तरीन पुलिस के बाद कर दिया। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। तो इमरान खान तो चले अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं ना, उस एजेंडे को सपोर्ट कौन कर रहा है? उस एजेंडे को खामोश रहना भी जो है, अगर आपने जुर्म जालिम है। के खिलाफ खामोश रहे, आपने जालिम के खिलाफ अपने आप को सिर्फ जुमलों से अदा किया, तो ये आप उसकी मदद कर रहे हैं। आप उसको उस टारगेट, तो मैं समझता हूं मुझ समेत सब लोग जिम्मेदार हैं। कल अगर पाकिस्तान का अहम तरीन असासा अल्लाह के बाद जो एक अल्लाह ताकत है माफ़। जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, उसे खत्म करने के लिए बात की जाएगी। और इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने एक ऐलान करना है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, उसने आइंदा कौन सी सियासत करनी है, कौन सी अवाम में जाना है, देख लें उसकी तंजीम का क्या हाल है, बल्दियात का क्या हाल है। तो बिल्कुल वो ऐसे कोई अब हुकूमत नहीं करेगा, वो बिल्कुल अवाम ऐसे ही जी। अल्लाह को पाक जिस की ज़ात रहम है फरमाए। उसी डॉक्टर रास्ते साहब पे जाना चाहेगा। बिल्कुल